कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आपके फोन तक पहुंच सके। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक छोटे से पहाड़ी गांव से आता हूं। मेरी जिंदगी हमेशा संघर्ष से भरी रही है। बचपन में ही पिता का साया उठ गया था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। पढ़ाई अधूरी रह गई और पेट पालने के लिए मैंने ट्रक चलाने का काम पकड़ लिया। शुरुआत में दूसरों के ट्रक पर ड्राइवरी करता था, लेकिन मन में सपना था कि एक दिन अपना खुद का ट्रक होगा। कई साल की बचत और बैंक से कर्ज लेकर आखिरकार मैंने पुराना सा ट्रक खरीद लिया। उसी दिन मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर आ गई हो। मेरे साथ खलासी के तौर पर काम करता था मोनू, जो उम्र में मुझसे छोटा लेकिन दिल का बहुत साफ था। वह हमेशा हंसते हुए कहता था, भैया एक दिन आपका नाम बड़े ट्रांसपोर्ट वालों में गिना जाएगा। मैं मुस्कुराकर जवाब देता था, बस भगवान साथ दे मोनू, बाकी मेहनत हम कर ही रहे हैं। हमारा काम था हरिद्वार से रामनगर तक सामान पहुंचाना। रास्ता लंबा था लेकिन आमदनी ठीक हो जाती थी। मैं ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाना चाहता था ताकि कर्ज जल्दी उतर जाए। एक दिन ढाबे पर चाय पीते वक्त वहां बैठे एक पुराने ड्राइवर ने जंगल के अंदर से निकलने वाले एक छोटे रास्ते की बात बताई। उसने कहा कि उस रास्ते से 3-4 घंटे की बचत हो जाती है, लेकिन रात में जाना ठीक नहीं माना जाता। मोनू ने तुरंत मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, भैया कहीं वही भूत वाला रास्ता तो नहीं है जिसके किस्से लोग सुनाते रहते हैं। मैंने हंसकर कहा, अरे छोड़ यार, यह सब डर फैलाने की बातें होती हैं। लेकिन मोनू फिर भी थोड़ा सहमा हुआ बोला, भैया जंगल में रात को कुछ भी हो सकता है। आदमी अकेला पड़ जाए तो समझ नहीं आता, क्या सामने आ जाए। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरने से कुछ नहीं मिलता मोनू, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसी रात हमने फैसला कर लिया कि अगली खेप उसी छोटे रास्ते से जाएंगे। शाम होते ही ट्रक स्टार्ट किया और पहाड़ों से उतरते हुए उस सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ गए। जैसे ही मुख्य सड़क पीछे छूटी, चारों तरफ घना सन्नाटा फैल गया। पेड़ों की कतारें अंधेरे में किसी परछाई की तरह नजर आने लगी। मोनू ने सीट पर सरकते हुए कहा, भैया दिल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने रेडियो ऑन करते हुए कहा, गाना सुन ले, सब ठीक लगेगा। लेकिन कुछ ही देर में रेडियो की आवाज भी अजीब सी लगने लगी और मैंने उसे बंद कर दिया। तभी मोनू बुदबुदाया, भैया कसम से ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। मैंने शीशे में झांकते हुए कहा, कुछ नहीं है, तेरी आंखों का धोखा है। लेकिन सच यह था कि मेरे दिल में भी एक अनजाना डर धीरे धीरे घर कर रहा था। ट्रक की हेडलाइट जंगल की स्याह दीवारों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और हर मोड़ पर अजीब साया सा महसूस हो रहा था। तभी अचानक ट्रक जोर से उछला, जैसे किसी पत्थर से टकराया हो। मोनू घबराकर चिल्लाया, भैया क्या हुआ। मैंने ब्रेक दबाते हुए कहा, पता नहीं, कुछ नीचे से टकराया लगता है। हम दोनों नीचे उतरे तो देखा कि पीछे बंधी 2 बोरियां सड़क पर पड़ी हुई हैं, जबकि रस्सियां ज्यों की त्यों बंधी थीं। मोनू कांपती आवाज में बोला, भैया यह कैसे हो सकता है, हमने तो कसकर बांधा था। मेरे भी हाथ ठंडे पड़ गए थे, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शायद झटके से गिर गई होंगी, जल्दी उठा लेते हैं। हम दोनों बोरियां उठाने लगे, लेकिन हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर रहा हो। मोनू बार बार पीछे देखकर कहता था, भैया जल्दी करो, यहां अच्छा नहीं लग रहा। किसी तरह बोरियां वापस चढ़ाईं और ट्रक में बैठे। ट्रक आगे बढ़ा तो कुछ देर तक खामोशी छाई रही। तभी मोनू ने धीरे से कहा, भैया अगर आज सही सलामत निकल गए तो मैं कभी इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, पहले निकल तो लें। लेकिन मन ही मन मुझे भी लगने लगा था कि यह रास्ता साधारण नहीं है और यह रात हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। ट्रक आगे बढ़ चुका था, लेकिन हमारे दिल पीछे उसी अजीब जगह पर अटके हुए थे। जंगल की घनी परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में बार बार हिलती हुई किसी जीवित साए की तरह लग रही थीं। मोनू सीट पर सिमटा हुआ बैठा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। भैया सच कहूं तो दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। उसकी आवाज में साफ डर झलक रहा था। मैंने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं है मोनू, यह सिर्फ थकान और अंधेरे का असर है। लेकिन मन ही मन मैं भी उसी डर से जूझ रहा था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा तो हमें सामने टूटी फूटी झोपड़ियों जैसी कुछ आकृतियां दिखाई दीं। मोनू ने तुरंत मेरी बांह पकड़ ली और बोला, भैया यहां तो कोई रहता भी नहीं होगा, फिर ये झोपड़ियां कैसी। मैंने धीमी आवाज में कहा, पुरानी होंगी, किसी जमाने में लोग रहते होंगे। लेकिन मेरे शब्दों में खुद भरोसा नहीं था। तभी अचानक ट्रक फिर से झटका खाकर धीमा हो गया और इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी। मोनू घबरा कर बोला, भैया गाड़ी को क्या हो गया। मैंने क्लच दबाकर गाड़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ हो। तभी हमें दूर जंगल के अंदर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी।
सूखी पत्तियों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। मोनू की आवाज कांप गई और उसने कहा, भैया कोई आ रहा है क्या? मैंने शीशे से झांक कर देखा लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और पेड़ थे। अचानक हवा में सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू फैल गई। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी दूर से किसी औरत की धीमी सी आवाज सुनाई दी जो किसी को पुकार रही थी। आवाज इतनी करुण थी कि दिल बैठने लगा। मोनू ने घबराकर कहा, भैया ये आवाज किसकी है? इतनी रात को जंगल में कौन रो रहा है? मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की लेकिन इंजन जैसे साथ नहीं दे रहा था। आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी और अब वह रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में कराह रहा हो। मोनू ने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और बोला, भैया मुझे डर लग रहा है, कहीं यह कोई भूत प्रेत तो नहीं? मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुप रह, बेकार की बातें मत कर। लेकिन दिल खुद भी कांप रहा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह हमें देखकर हाथ हिला रही थी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मोनू ने चीखते हुए कहा, भैया मत रोकना, ये ठीक नहीं लग रही। मेरा पैर ब्रेक की तरफ बढ़ ही रहा था लेकिन मोनू की आवाज सुनकर मैं रुक गया। उस औरत की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, उसने अचानक सिर घुमाकर हमें देखा और उसकी आंखों में गुस्से की लपट दिखी। मोनू कांपते हुए बोला, भैया उसने हमें घूरा। कसम से उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाते ही आवाजें अचानक बंद हो गईं और चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा गया। मोनू ने राहत की सांस ली और कहा, भैया लगता है बच गए, भगवान का शुक्र है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। थोड़ी ही देर में हमें लगा जैसे ट्रक के पीछे कोई भारी चीज टकराई हो। जोर की आवाज हुई और ट्रक हिल गया। मोनू डर से चिल्लाया, भैया पीछे क्या लगा? मैंने गाड़ी रोकी और दोनों नीचे उतरे। पीछे जाकर देखा तो एक बड़ा पत्थर सड़क पर पड़ा था लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। मोनू ने डरी हुई नजरों से जंगल की तरफ देखते हुए कहा, भैया यह पत्थर यहाँ अपने आप तो नहीं आया होगा? मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर डरावनी आवाज करने लगीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। हम जल्दी से वापस ट्रक में बैठे और आगे बढ़ चले। मोनू ने धीमी आवाज में कहा, भैया अगर यहां से सही सलामत निकल गए तो मैं मन्नत मानूंगा। मैंने हामी में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद मोनू की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और माथे पर पसीना आ गया। उसने कमजोर आवाज में कहा, भैया मुझे बहुत ठंड लग रही है, सिर भी घूम रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने कहा, थोड़ा पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पानी पीने के बाद भी उसकी हालत सुधरी नहीं। वह बुदबुदाने लगा जैसे किसी से बात कर रहा हो। भैया कोई मुझे बुला रहा है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे झकझोरते हुए कहा, ऐसी कोई आवाज नहीं है, यह तेरा वहम है। लेकिन वह बार बार उसी बात को दोहराता रहा। बाहर अंधेरा और घना होता जा रहा था और मन में डर का जाल फैलता जा रहा था। मुझे लगने लगा था कि यह रास्ता हमें आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। तभी दूर से ढोल और शहनाई जैसी आवाजें आने लगीं। यह आवाजें इतनी साफ थीं जैसे कोई बारात पास से गुजर रही हो। मोनू ने आंखें फैलाकर कहा, भैया जंगल में बारात कैसे हो सकती है? मेरे मुंह से भी शब्द नहीं निकल रहे थे। आवाजें धीरे धीरे पास आती जा रही थीं और अब हमें लोगों के हंसने और गाने की आवाजें भी सुनाई देने लगीं, लेकिन सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये अदृश्य आवाजें हमारे बिल्कुल पास से गुजर गईं और फिर अचानक गायब हो गईं। उस पल हमारे दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि लगा बाहर निकल आएंगे। मोनू ने कांपते हुए कहा, भैया यह कोई आम बात नहीं है, यहाँ जरूर कुछ गलत है। मैं भी अब पूरी तरह समझ चुका था कि हमने जिस रास्ते को चुना है वह किसी अनहोनी का दरवाजा है। अब हमारी सांसों में बस चुका था और आने वाली रात और भी भयानक होने वाली थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे रात की खामोशी और भारी होती जा रही थी। जंगल की हवा में अब एक अजीब सी नमी और ठंडक घुल चुकी थी जो सीधे हड्डियों में उतरती महसूस हो रही थी। सड़क पर कहीं भी किसी और गाड़ी की आवाज नहीं थी और ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया सो चुकी हो। सिर्फ हमारा ट्रक उस अंधेरे सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हेडलाइट की रोशनी में कभी कोई झाड़ी अचानक हिल जाती तो दिल उछलकर गले तक आ जाता। मन बार बार यही सोच रहा था कि काश हमने यह रास्ता चुना ही ना होता। कुछ देर बाद सामने सड़क पर हल्की सी धुंध फैलने लगी और हर चीज धुंधली नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सपने के भीतर घुस गए हों। उसी वक्त ट्रक के शीशे पर अचानक हल्की सी ठक ठक की आवाज आई। दिल जोर से धड़क उठा और हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने ध्यान से देखा लेकिन बाहर कुछ नजर नहीं आया। फिर दूसरी बार वह आवाज आई और इस बार थोड़ा तेज थी।
ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर हमारा ध्यान खींच रहा हो। मोनू ने डरते हुए कहा, भैया आपने भी सुना ना, कोई शीशा खटखटा रहा है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने धीरे से सिर हिलाया लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अचानक शीशे पर लंबी सी खरोंच उभर आई, जैसे किसी नुकीले नाखून ने कांच को चीर दिया हो। वह निशान धीरे धीरे और गहरा होता चला गया और मेरे दिल की धड़कन तेज होती चली गई। उसी पल ट्रक के पीछे से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आई। लोहे के रगड़ने जैसी तेज आवाज पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक भारी होकर सुस्त पड़ गया। इंजन से कराह जैसी आवाज निकलने लगी और रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। मन में डर का सैलाब उमड़ पड़ा। अचानक हवा में सड़ी लकड़ी और मिट्टी की बदबू फैल गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखों में जलन होने लगी और सिर भारी महसूस होने लगा। उसी पल सामने सड़क के बीचों बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसके हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे थे और शरीर टेढ़ा मुड़ा हुआ था। जैसे जैसे ट्रक उसके करीब पहुंचा, वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और पल भर में गायब हो गई। उस दृश्य को देखकर रूह कांप उठी। मोनू ने घबराकर कहा, भैया वो क्या था? वो इंसान नहीं लग रहा था। मैंने दांत भींचते हुए कहा, कुछ नहीं था, आंखों का धोखा होगा। लेकिन दिल जानता था कि यह झूठ है। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक ट्रक की लाइटें एकदम बुझ गईं और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ इंजन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अंधेरे में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और गाड़ी संभालना मुश्किल हो गया था। मैंने रफ्तार कम कर दी और पूरी ताकत से स्टीयरिंग थाम लिया। तभी अचानक पीछे से किसी के हंसने की बहुत धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी टूटे हुए गले से निकली कर्कश ध्वनि जैसी थी। शरीर में सिहरन दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। मोनू ने कांपती आवाज में कहा, भैया ये हंसी कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई नहीं है। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। उसी पल अचानक लाइटें फिर से जल उठीं और सामने सड़क दिखाई देने लगी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रक फिर से गति पकड़ने लगा, लेकिन मन में बैठा खौफ लगातार बढ़ता जा रहा था। अब साफ महसूस हो रहा था कि हम किसी ऐसी ताकत के दायरे में आ चुके हैं जो हमें डराकर तोड़ना चाहती है। यह रास्ता सिर्फ जंगल नहीं था, बल्कि किसी अनदेखी दुनिया का दरवाजा बन चुका था, और हम अनजाने में उस दरवाजे के भीतर कदम रख चुके थे। ट्रक की रफ्तार बढ़ने के बावजूद दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हर परछाई हमें घूर रही हो और हर पेड़ के पीछे कोई अनदेखी आंख छिपी बैठी हो। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और शीशों पर जमी नमी भीतर तक सिहरन पैदा कर रही थी। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक किसी इंसान की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। सिर्फ हमारा ट्रक था और उसके चारों तरफ फैला डर का अंधेरा था। दिमाग बार बार पिछले दृश्यों को दोहरा रहा था और आंखों के सामने वही धुंधली आकृति और डरावनी हंसी घूम रही थी। मन में यह एहसास गहराता जा रहा था कि यह सब संयोग नहीं, बल्कि किसी सुनियोजित खेल का हिस्सा है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही सड़क अचानक संकरी होने लगी और दोनों तरफ पेड़ इतने पास आ गए कि ऐसा लग रहा था जैसे वे रास्ता बंद करना चाहते हों। हेडलाइट की रोशनी में उनकी टहनियां हिलती हुई किसी जीवित शरीर जैसी प्रतीत हो रही थीं। उसी वक्त ट्रक के अंदर अचानक तापमान गिरने लगा और सांस से भाप निकलती महसूस होने लगी। यह सामान्य नहीं था, क्योंकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। दिल की धड़कन तेज हो गई और शरीर में अजीब सी सुन्नता फैलने लगी। तभी अचानक सामने सड़क पर एक पुराना टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। पुल की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वहां से गुजरना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन पीछे लौटने का भी कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, लकड़ी और लोहे की चरमराहट कानों में गूंजने लगी। हर मीटर पर ऐसा लग रहा था मानो पुल टूट जाएगा और हम सीधे नीचे अंधेरे में गिर जाएंगे। उसी पल हवा में फिर वही सड़ी हुई गंध फैल गई जिसने पहले भी डर का एहसास कराया था। मन में घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने अपनी हथेली रख दी। वह हथेली बहुत सफेद और असामान्य रूप से लंबी थी। उंगलियां कांच पर धीरे धीरे सरकने लगीं और नाखूनों की खरोंच से कर्कश आवाज निकलने लगी। दिल मानो सीने से बाहर निकल आएगा ऐसा महसूस हुआ। मोनू ने कांपते हुए कहा, भैया ये हाथ किसका है? अंदर मत आने देना। उसकी आवाज डर से भर गई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक भारी होकर सुस्त पड़ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। शीशे पर हथेली का दबाव और बढ़ने लगा और उंगलियां अब मुट्ठी में बदलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। उसी पल अचानक जोर की हवा चली और वह हथेली गायब हो गई। ट्रक ने झटका लिया और गति पकड़ ली। पुल पार होते ही मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मन अभी भी कांप रहा था। कुछ दूरी पर पहुंचते ही सड़क के किनारे एक पुरानी सी जलती हुई मशाल दिखाई दी। उसके आसपास हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी और वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। यह दृश्य इस सुनसान जंगल में और भी डरावना लग रहा था।
मन में सवाल उठने लगे कि इतनी रात को यहाँ मशाल कौन जला सकता है। उसी समय हवा में किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। पत्तियां हिलने लगीं और झाड़ियों में हलचल होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें चारों तरफ से घेर रहा हो। मोनू ने घबराकर कहा, भैया मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा, जल्दी यहाँ से निकलो। मैंने बिना कुछ सोचे स्पीड और बढ़ा दी। मशाल की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई, लेकिन दिल में डर और गहरा बैठ चुका था। अचानक सामने सड़क पर एक झुकी हुई परछाई दिखाई दी, जो हमारी तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसकी कमर टेढ़ी थी और बाल जमीन तक लटके हुए थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह। जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वह परछाई धीरे धीरे घूमने लगी और उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में चमक उठा। वह चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि आंखें बहुत बड़ी और खोखली थीं और मुंह असामान्य रूप से खुला हुआ था। उस दृश्य को देखकर रूह कांप गई। मोनू चीख पड़ा, भैया ये तो इंसान नहीं है। मैंने आंखें झपकते हुए ट्रक मोड़ दिया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक उस परछाई के पास से तेज गति से निकल गया, लेकिन पीछे शीशे में देखा तो वह आकृति अब भी सड़क के बीच खड़ी हमें घूर रही थी। कुछ ही पलों में वह अंधेरे में विलीन हो गई। दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं और हाथ पसीने से भीग गए। अब साफ महसूस हो रहा था कि यह सब किसी एक ही शक्ति का खेल है, जो हमें डराकर कमजोर करना चाहती है। जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहा था, बल्कि एक जिंदा भय बन चुका था, जो हर कदम पर हमारा इम्तिहान ले रहा था। मन में यह भी डर बैठने लगा कि कहीं यह रास्ता हमें कभी बाहर निकलने ही ना दे। रात अभी बाकी थी और अनहोनी की परछाइयां और भी गहरी होती जा रही थीं। रात अब अपने आखिरी पहर में पहुंच चुकी थी, लेकिन जंगल का डर कम होने के बजाय और गाढ़ा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद सांस ले रहा हो और हर सांस के साथ हमारे करीब आता जा रहा हो। ट्रक की हेडलाइटें भी अब कमजोर सी लगने लगी थीं और रोशनी का घेरा छोटा होता जा रहा था। आंखें थक चुकी थीं, लेकिन डर की वजह से नींद का नामो निशान नहीं था। मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकल जाएं। सड़क अब धीरे धीरे ढलान की तरफ जा रही थी और हवा में नमी बढ़ती जा रही थी। कहीं दूर से पानी की बहने की हल्की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे एहसास हुआ कि आसपास कोई नदी या नाला जरूर होगा। इसी बीच अचानक ट्रक के केबिन में तेज ठंडक फैल गई और सांस से भाप निकलने लगी। शरीर में अजीब सी जकड़न महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें जकड़ रही हो। तभी अचानक सामने सड़क पर घना कोहरा छा गया और दृश्यता लगभग खत्म हो गई। मैंने रफ्तार कम कर दी और पूरी सावधानी से ट्रक आगे बढ़ाने लगा। कोहरे के भीतर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे कई आवाजों में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बुदबुदा रहे हों। दिल की धड़कन तेज हो गई और दिमाग सुन्न पड़ने लगा। तभी कोहरे के बीच एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। वह किसी स्त्री की आकृति जैसी लग रही थी और उसके चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। जैसे जैसे वह पास आती गई, उसकी आंखों की चमक और तेज होती गई। उस पल मोनू ने कांपते हुए कहा, भैया ये वही है जो हमें पीछा कर रही थी। अब क्या करेंगे? उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने दांत भींचते हुए कहा, डर मत, भगवान पर भरोसा रख। उसी पल मैंने जेब से छोटा सा ताबीज निकाला, जो माँ ने सफर पर निकलते समय दिया था। मैंने उसे स्टीयरिंग पर टांग दिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। जैसे ही वह चमकती आकृति ट्रक के बिल्कुल सामने पहुंची, उसने तेज चीख जैसी आवाज निकाली और हवा में तेज झोंका आया। ट्रक एक पल के लिए डगमगा गया और स्टीयरिंग भारी हो गया, लेकिन उसी क्षण ताबीज से हल्की गर्माहट फैलने लगी और केबिन के भीतर का तापमान सामान्य होने लगा। वह चमकती आकृति अचानक पीछे हटने लगी, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी और वह कोहरे में घुलने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गई और चारों तरफ फिर सन्नाटा छा गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अंदर एक हल्की राहत भी महसूस हो रही थी। मोनू ने धीमी आवाज में कहा, भैया शायद भगवान ने हमें बचा लिया। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन आंखें अब भी सड़क पर जमी हुई थीं। कुछ दूरी आगे बढ़ते ही कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा और आसमान में हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगी। पूरब दिशा में सुबह की पहली किरणें झलकने लगी थीं। जंगल की डरावनी परछाइयां अब सामान्य पेड़ों जैसी दिखने लगी थीं और हवा में ताजगी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे का जादू टूट चुका हो। थोड़ी देर में हमें सामने पक्की सड़क और दूर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वह दृश्य किसी वरदान से कम नहीं था। जैसे ही ट्रक गांव की सीमा में पहुंचा, दिल से भारी बोझ उतर गया। लोग सुबह की दिनचर्या में व्यस्त नजर आने लगे और चारों तरफ जीवन की हलचल दिखाई देने लगी। उस सामान्य माहौल को देखकर यकीन होने लगा कि हम सच में सुरक्षित निकल आए हैं। मैंने ट्रक एक तरफ रोक दिया और गहरी सांस ली। शरीर थक चुका था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आज की रात जिंदगी भर याद रहेगी। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी।
लेकिन दिल के किसी कोने में यह एहसास अब भी मौजूद था कि जंगल ने हमें आसानी से नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने सिर्फ फिलहाल के लिए अपनी परछाइयों को पीछे खींचा है। शायद वह डर फिर किसी और रात किसी और मुसाफिर के सामने लौट आएगा। यह सोचकर रूह में हल्की सिहरन दौड़ गई, लेकिन साथ ही यह भी महसूस हुआ कि इंसान की आस्था और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। उसी भरोसे के सहारे हम उस भयानक रात से बाहर निकल पाए थे और जिंदगी की राह पर फिर से आगे बढ़ चुके थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलती है अगली कहानी में।